Assalamualaikum, this is Zishan Pakistani. Thanks for clicking this video lecture. And today we are going to talk about a very important word might. तो स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे माइट क्या रोल प्ले करता है हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में, कैसे हम इसको रूटीन लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और इसके पीछे कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हम परफेक्शन पा सकते हैं माइट को यूज़ करने के लिए। तो देखते हैं इसके कुछ रूल्स और कुछ एग्जांपल्स। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे माइट को किस केस में यूज़ किया जाता है। तो माइट को हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी हो या किसी काम को करने की पॉसिबिलिटी हो, यानी इम्कान हो किसी काम के होने का या किसी काम को करने का इम्कान हो, तो उस वक्त हम पॉसिबिलिटी यानी पॉसिबिलिटी के केस में, पॉसिबिलिटी की सिचुएशन में हम माइट का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के ज़रिए कुछ रूल्स हैं, यहाँ पे इनको डिस्कस करते हैं। जी यहाँ पे देखें 70% to 80% श्योर, यानी यहाँ पे मे को जस्ट लेक्चर हमारा माइट का है, बट यहाँ पे मे एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पे मे का यूज़ किया गया है। तो देखें जी नंबर 1 पे देखें शायद आज बारिश हो, इट मे रेन टुडे। तो जब हमें 70 to 80% श्योरिटी हो, जब हमें श्योर हो कि भाई आज बारिश होगी, उस वक्त हम मे का यूज़ करते हैं। जब हमें यानी जब हमें यकीन हो, जब इम्कान हो, पॉसिबिलिटी हो 70 to 80% कि बारिश होगी, तब हम मे का यूज़ करते हैं। लेकिन माइट का कब यूज़ करते हैं? देखें माइट का हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें 20 to 30% श्योरिटी हो। जब हमें 20 to 30% श्योरिटी होती है, उस वक्त हम माइट का यूज़ करते हैं। देखें इट माइट रेन टुडे, शायद ही आज बारिश हो, यानी कि ना होने के बराबर। अब वो हो सकता है भाई बारिश हो भी, हो सकता है ना भी हो, यानी कि हमें 20 to 30% श्योरिटी है। इसमें पूरे यकीन के साथ तो नहीं हम कह सकते, यानी ज़ीरो लेवल के बराबर आप कह सकते हैं कि कुछ चांसेस हैं कि बारिश होगी, वरना बारिश नहीं भी हो सकती। लेकिन 70% जब हमें श्योरिटी हो तो उस वक्त तो हम मे का यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि भाई ज़्यादा चांसेस हैं बारिश होने के, ठीक है। लेकिन जब हम माइट कर देते हैं ना, यहाँ पे देखिए शायद आज बारिश हो, तो यहाँ पे ये यकीन है, ये पॉसिबिलिटी है कि यार शायद बारिश हो, यानी इम्कानात ज़्यादा हैं बारिश होने के। लेकिन जब हम देखें ये लिख दें कि इट माइट रेन टुडे, तो इसका मतलब है ना होने के बराबर यहाँ पे चांसेस हैं बारिश होने के। तो आई होप इट्स क्लियर कि जब पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो किसी काम के होने की 70 to 80%, तो उस वक्त हम मे का यूज़ करते हैं। और जब पॉसिबिलिटी हो 20 to 30%, तो उस वक्त हम माइट का यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस को बनाने के लिए। तो यहाँ पे आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसके एक दो रूल्स और देखते हैं। जो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें हम माइट को यूज़ करने के लिए इस कुलिये का इस्तेमाल करेंगे कि कैसे हम माइट वाले सेंटेंसेस, यानी जिन सेंटेंसेस में माइट को यूज़ करना हो उनमें हम वर्ड्स को कैसे और कहाँ कहाँ पे पुट करते हैं। तो देखते हैं कुलिया। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाता है हमारा माइट और प्लस उसके साथ आ जाता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और प्लस आ जाता है ऑब्जेक्ट। इसमें 4 चीज़ें हमारे पास, नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 माइट, नंबर 3 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड नंबर 4 ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अब सब्जेक्ट क्या है? ही, शी, इट, आई, यू, यानी इस किस्म के जितने भी वर्ड्स हैं वो हमारे कहलाते हैं सब्जेक्ट, जो सेंटेंस के शुरू में लगते हैं। जैसे कि इट, ही, तो यहाँ पे शी भी हो सकता है, यहाँ पे दे भी हो सकता है, यहाँ पे वी भी हो सकता है, एटसेट्रा, किसी का नाम भी हो सकता है। तो ये सब्जेक्ट देखें हमारा लगा हुआ है यहाँ पे इट और यहाँ पे ही। नंबर 2 उसके बाद हम माइट को पुट करते हैं। माइट जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो माइट यहाँ पे देखें, माइट, ये भी माइट है। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी रेन, दूसरे नंबर पे हेल्प, ये हमारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं, ठीक है। नंबर 4 पे आ जाएं तो ये ऑब्जेक्ट है, टुडे एंड यू। तो यहाँ पे ये एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे इनको इस्तेमाल किया गया है। तो आई होप आपको क्लियर है। माइट वाले सेंटेंसेस बनाने के लिए उसका कुलिया क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर माइट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट।
तो यहाँ पे देखिए इट माइट रेन टुडे, शायद आज बारिश हो। तो मैंने बोला था 20 to 30% हमें श्योर हो कि बारिश हो सकती है, ना होने के बराबर। ऐसे ही बंदा बोल दे यार हो सकता है आज बारिश हो, तो उस वक्त हम माइट का यूज़ करते हैं इम्कान, पॉसिबिलिटी के लिए। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आ रही है। नंबर 2 पे देखिए ही माइट हेल्प यू, वो आपकी हो सकता है मदद करे, यानी थोड़े बहुत चांसेस हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे करते ही मे हेल्प यू, तो इसका मतलब था कि ज़्यादा चांसेस हैं वो आपकी मदद करे। बट जब हमने माइट लगा दिया तो इसका मतलब है कि ये 20 to 30% इसके चांसेस हैं कि वो आपकी मदद करे, वरना ज़्यादा उम्मीद नहीं है। यानी ना होने के बराबर जब पॉसिबिलिटी हो, इम्कान हो, तब हम माइट का यूज़ करते हैं। तो आई होप ये कुलिया भी आपको क्लियर है कैसे कैसे हम अपने वर्ड्स को पुट करके अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स। जी देखें, नंबर 1 इम्कान, पॉसिबिलिटी जब हो उस वक्त हम करते हैं माइट का यूज़। आई होप ये आपको क्लियर है। देखें जी नंबर 1 पर, आज सख्त गर्मी हो सकती है। यहाँ पे 20% हमें श्योर है कि आज गर्मी या आज दिन सख्त गर्म हो सकता है। तो जब हमें ना होने के बराबर उम्मीद हो, जब ना होने के बराबर किसी चीज़ के एक्टिव होने के चांसेस हों, तब हम माइट का यूज़ करते हैं। यानी ना होने के बराबर जब पॉसिबिलिटी हो उस वक्त हम माइट का यूज़ करते हैं। आज सख्त गर्मी हो सकती है, हो सकता है भाई ना भी हो, ज़रूरी तो नहीं। तो इसका मतलब इम्कान है ना होने के बराबर, इट माइट हॉट टुडे। यानी ऐसे बंदा बैठा बैठा कह दे यार आज सख्त गर्मी हो सकती है, या शायद आज का दिन गर्म, सख्त गर्म हो सकता है। तो इस चीज़ को बयान करने के लिए, इस किस्म के सेंटेंसेस को बयान करने के लिए जिसमें ना होने के बराबर पॉसिबिलिटी हो, उसमें हम क्या करते हैं माइट का यूज़, इट माइट हॉट टुडे। नंबर 2 पे देखें, शायद ही वो आज यहाँ आए। अब ये देखें ना होने के बराबर है भाई, ऐसे ही बंदा बोल दे कि भाई शायद वो आज यहाँ आए। ऐसे एक रैंडमली बंदा बात कर देता है कि भाई लगता है जैसे कि वो यहाँ पे आए। तो इस किस्म के सेंटेंसेस लिखने के लिए हम करते हैं he might come here। नंबर 3 पे देखें, शायद ही वो आपकी मदद करें, शायद ही वो आपकी मदद करें। अब भाई वो बंदे बड़े पैसे वाले हैं, बट लगता है कि शायद ही वो आपकी मदद करें। इसका मतलब ये है कि भाई कभी देखा तो नहीं कि उन्होंने कभी किसी को कोई पैसे दिए हों या कभी किसी की हेल्प की हो, तो इसीलिए ना होने के बराबर यहाँ पे चांसेस है, ना होने के बराबर यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ना होने के बराबर यहाँ पे इम्कान है कि वो आपको कुछ देगा या आपकी मदद करेगा, या कोई भी हो सकता है। ये कुछ सिंगल हो सकता है, वो प्लूरल हो सकते हैं लोग, तो यहाँ पे तो प्लूरल लोगों की बात की है। तो देखते हैं, देखें दे माइट हेल्प यू। अभी भाई हो सकता है वो आपकी मदद ना करें, मुमकिन है भाई, ये तो वैसे उसने रैंडमली कह दिया कि शायद वो आपकी मदद करें। तो जब बहुत ही लेस पॉसिबिलिटी हो, लो पॉसिबिलिटी हो, ना होने के बराबर चांसेस हों, तब हम माइट का यूज़ करते हैं कि भाई 100 में से 1-2% उम्मीद है कि भाई ये काम हो जाएगा, वरना ना होने के बराबर है। तो आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर है। तो अब इसको देखते हैं नेगेटिव कैसे बनाते हैं। जी तो यहाँ पे देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी जिन सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी हो, इम्कान पाया जाए किसी काम के होने का या करने का, तो उनको नेगेटिव कैसे बनाते हैं देखते हैं। इसका कुलिया सेम कुलिया यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे नॉट को ऐड किया है। देखें सब्जेक्ट माइट एंड नॉट को ऐड किया यहाँ पे V1 एंड ऑब्जेक्ट, सेम कुलिया यहाँ में सिर्फ नॉट को ऐड किया हमने जस्ट, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो देखें शायद आज सख्त गर्मी ना हो, भाई ऐसे रैंडमली हो सकता है कि भाई आज सख्त गर्मी ना हो। इट माइट नॉट हॉट टुडे। नंबर 2, हो सकता है वो यहाँ ना आए, ही माइट नॉट कम हियर। नंबर 3, शायद वो आपकी मदद ना करें, दे माइट नॉट हेल्प यू। तो आई होप स्टूडेंट्स इट्स क्लियर। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन पास्ट, माजी में हम माइट का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इसका एक कुलिया सबसे पहले देखेंगे कि पास्ट टेंस में, माजी में हम माइट का कैसे यूज़ करते हैं, और ये माइट पास्ट में जाकर क्या बन जाता है। जी सबसे पहले देखें सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाता है माइट,
और जब हम पास्ट में माइट का यूज़ करते हैं तो माइट के साथ हम हैव को ऐड करते हैं, ये बन जाता है माइट हैव। और इसके साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। पहले हम फर्स्ट का करते थे, बट जब हम माइट को हैव के साथ ऐड करेंगे या हैव को माइट के साथ ऐड करेंगे तो ये हमारा सेंटेंस जाएगा पास्ट में, माजी में। तो जब हम माइट हैव का यूज़ करेंगे तब हम उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट माइट हैव, थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो आई होप ये आपको क्लियर है कि जब माइट का इस्तेमाल करते हुए हम पॉसिबिलिटी को बयान करते हैं इन पास्ट माजी में, तब हम माइट के साथ हैव और प्लस थर्ड फॉर्म का इजाफा करते हैं। तो चलें देखते हैं इसकी एक एग्जांपल। ही माइट हैव इटन फूड। देखें, ही हमारा सब्जेक्ट, माइट हैव थर्ड फॉर्म इटन एंड ऑब्जेक्ट। जब पास्ट में पॉसिबिलिटी को बयान करते हैं तब हम लिखते हैं माइट हैव इटन फूड, शायद उसने खाना खा लिया था, या शायद उसने खाना खा लिया हो, ठीक है, या शायद उसने खाना खा लिया होगा। हो सकता है उसने खाना खा लिया हो सकता है उसने खाना खा लिया था। यानी इस किस्म के जब सेंटेंसेस हम बनाते हैं उस वक्त माइट के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसकी, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखिए, शायद उसने खाना खाया होगा, ये पास्ट में है, पॉसिबिलिटी है, इम्कान है भाई कि शायद उसने खाना खाया होगा। या हो सकता है उसने खाना खाया हो, या शायद उसने खाना खाया था। यानी इस किस्म के सेंटेंसेस हो सकते हैं। तो देखें, शी माइट हैव इटन फूड, शायद उसने खाना खाया होगा पास्ट में, माजी में। भाई चांसेस हैं उसने खाया होगा लेकिन मैंने देखा नहीं, मैं रैंडमली एक आप कह सकते हैं कि जैसे तुक्का लगाया मैंने कि भाई वो खाना शायद उसने खाया होगा, ठीक है। तो 100% तो श्योर नहीं हूँ मैं, बट मैंने ये कह दिया कि भाई उसने खाना खाया होगा। नंबर 2 पे देखें, वो शायद खुश था। मान लीजिए मैंने किसी को देखा, नॉर्मल सा एक छोटी सी झलक देखी मैंने किसी की, तो मैंने सोचा कि यार लगता है वो खुश है। बट जब कुछ दिन बाद मुझसे किसी ने पूछा कि भाई वो अहमद शादी में कैसा लग रहा था तुम्हें, तो मैं उसको आगे से आंसर ये करता हूँ कि भाई वो शायद खुश था। तो यानी ये मुझे डीपली तो नहीं पता, बट ये मैं कह सकता हूँ कि शायद वो खुश था, इम्कान थे उसके, थोड़ा सा चेहरा जो था वो स्माइली था, तो हो सकता है भाई वो खुश है और खुश था। तो यहाँ पे देखें, वो शायद खुश था, तो ही माइट हैव बीन हैप्पी। नंबर 3, शायद आप मुझे मिले थे। अब बंदा ये सोचता है कि शायद आप मुझे मिले थे। अब देखें, ये होता है एक तुक्का लगाने वाली बात, यानी पक्का नहीं पता होता कि ये बंदा मिला या नहीं मिला। अब मार्केट में मिसाल के तौर पर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट में आप किसी से मिलते हैं तो आप वो भूल जाते हैं, आपको नहीं पता मिले हैं या नहीं मिले। फिर वो इंसान, वो आपका दोस्त, वो आपका फ्रेंड जो है, वो आपको कुछ दिनों बाद मिलता है, वो कहता है भाई आप मुझे मार्केट में मिले थे 1 महीना पहले। तो आप कहते हैं यार शायद आप मुझे मिले थे। आगे से आप कहते हैं भाई शायद आप मुझे मिले थे लेकिन मुझे पक्का याद नहीं है, ठीक है। तो इस किस्म के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम पास्ट में कैसे माइट का यूज़ करते हैं। यू माइट हैव मेट मी। आगे आप इसको मज़ीद बढ़ा सकते हैं, इन द मार्केट, इन स्कूल, इन कॉलेज, इन यूनिवर्सिटी, ठीक है, इन पार्टी, किसी भी जगह पे आप जो है वो मिले हों किसी को, तो आप आगे ऐड कर सकते हैं। यू माइट हैव मेट मी, शायद आप मुझे मिले थे, शायद आप मुझे मिले हों, शायद आप मुझे मिले थे। इस किस्म के सेंटेंसेस में माइट हैव का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस आप बोलेंगे भाई ये कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूस है। भाई प्रेजेंट कंटिन्यूस एक वो है जिसमें आम सादा बात होती है, वो खाना खा रहा है, वो पानी पी रहा है, वो स्कूल जा रहा है, इसमें किसी किस्म की पॉसिबिलिटी या इम्कान नहीं है। लेकिन ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है जिसमें पॉसिबिलिटी पाई जा रही है, जिसमें इम्कान है किसी चीज़ का, ठीक है, यानी शक है कि भाई शायद वो ये काम कर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस की सेंस में यूज़ हो रहा है, माइट एज ए प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो यहाँ पे देखें, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद माइट तो आता है हमारा, उसके साथ हमने अब यहाँ पे बी का यूज़ करना प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है।
सब्जेक्ट माइट बी प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये हमारा कुलिया। इसी के मुताबिक हम अपने वर्ड्स को पुट करके प्रेजेंट कंटिन्यूस की सेंस के जो हम सेंटेंसेस करेंगे बनाएंगे माइट का यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे देखें, ही माइट बी वॉचिंग टीवी, शायद वो टीवी देख रहा हो। इम्कान है, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस है, उसमें ये चीज़ें नहीं है, इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है उसमें, ठीक है। वो प्रेजेंट कंटिन्यूस और है, बट ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसमें देखें इम्कान है, ही माइट बी वॉचिंग टीवी, शायद वो टीवी देख रहा हो। तो आई होप इट्स क्लियर। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पे देखें जी, पॉसिबिलिटी, इम्कान, नंबर 1 पे देखिए शायद वो खेल रहा हो। अब ये 100% यहाँ पे श्योर तो नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई शायद वो खेल रहा हो। he might be playing, सब्जेक्ट माइट के साथ बी और फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। आई होप इट्स क्लियर। और ये दे माइट बी रीडिंग, हो सकता है वो पढ़ रहे हों। तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है, इम्कान है कि शायद भाई वो पढ़ रहे हों। नंबर 3, हो सकता है वो लिख रही हो। शी माइट बी राइटिंग। इसी तरह आप और भी कुछ सेंटेंसेस बना सकते हैं। हो सकता है वो खाना खा रहा हो। ही माइट बी ईटिंग फूड। हो सकता है वो नहा रहा हो। ही माइट बी टेकिंग अ बाथ। तो स्टूडेंट्स, इस किस्म के सेंटेंसेस आप कहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? माइट का यूज़ करते हुए, ही माइट बी प्लेइंग, यानी माइट का यूज़ करते हुए आप इस किस्म के सेंटेंसेस कई तरह के जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें पॉसिबिलिटी, इम्कान, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट केस नंबर 4 हम आप देखेंगे कि ये किस किस्म का भाई माइट का यूज़ है जिसमें पॉसिबिलिटी भी है और इम्कान भी पाया जा रहा है। तो ये देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखें जी, नंबर 1 उसने कहा था कि हो सकता है वो लाहौर जाए या लाहौर जाएगा, ठीक है भाई। ये देखें, ये 2 स्टूडेंट्स आपस में बात करते हैं। एक कहता है कि मैं लाहौर जाऊँगा, यहाँ वो कहता है कि हो सकता है मैं लाहौर जाऊँ। अब उन दोनों में से एक जो है वो कुछ दिनों बाद अब अपने तीसरे फ्रेंड को बताता है कि भाई उसने मुझे कहा था कि हो सकता है वो लाहौर जाए। ही सैड दैट शी माइट गो टू लाहौर। उसने कहा था कि हो सकता है वो लाहौर जाए। यानी देखें, इसमें 2 पार्ट्स हैं सेंटेंस के। नंबर 1, ही सेड, उसने कहा, ही सेड दैट, उसने कहा। शी माइट गो टू लाहौर, जब हमारे सेंटेंस के पहले पार्ट में, पहले हिस्से में जब सेड लगा होगा तो इससे आगे हम मे को नहीं यूज़ करेंगे, माइट को यूज़ करेंगे। ही सेड दैट ही माइट गो टू लाहौर। और देखें, उसने कहा था कि हो सकता है वो लाहौर जाए। ये देखें, हो सकता है, इस हो सकता ने हमें बताया कि भाई यहाँ पे या तो मे आएगा या माइट आएगा। तो अब इस सेड की वजह से हम यहाँ पे माइट का यूज़ कर रहे हैं। अगर यहाँ पे से होता तो फिर हम यहाँ पे मे का यूज़ करते, ठीक है। तो यहाँ पे सेड की वजह से माइट को लगाया, क्योंकि माइट मे की 2nd 3rd फॉर्म है। तो आई होप ये भी क्लियर है कि जब हमारे सेंटेंस के 2 पार्ट्स हों तो उस पहले पार्ट में अगर सेड लगा हो तो दूसरे में हम माइट का यूज़ करते हैं। नंबर 2 पे देखें, उन्होंने कहा था कि शायद वो मदद करेंगे। दे सेड दैट दे माइट हेल्प। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो लेक्चर आपका क्लियर है। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में किसी किस्म के सवाल के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो आई होप इट्स क्लियर एंड दिस वीडियो लेक्चर विल गिव यू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।